शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने आपकी किताब बहारिस्तान उर्दू से एक सबक पढ़ना शुरू किया था जिसका नाम है जाबिर बिन हयान। तो उसका हिस्सा अलिफ हमने कल पढ़ा था। आज हम उसका हिस्सा बे पढ़ेंगे। तो याद आए सबक के तौर पर, ताकि ये सबक जो है आपके जहन नशीन हो जाए। मैं थोड़ा पिछले सब हिस्से पर थोड़ा रोशनी डालूँगी कि जाबिर बिन हयान जो थे वो एक बहुत बड़े मशहूर साइंसदान थे। इनकी पैदाइश कूफे में हुई थी और इनके वालिद का नाम हयान था और ख़ुद इनका नाम जाबिर था। तो जाबिर बिन हयान यानी ये पूरा इनका नाम था, यानी ये हयान के बेटे जाबिर हैं। इनके वालिद जो थे वो एक अतार थे, इत्र फरोश थे, इत्र बेचते थे। घर की हालत, माली हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो अब जाबिर की परवरिश की ज़िम्मेदारी पर भी जब इन पर आन पड़ी तो घर में मुश्किलात आ गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनके वालिद हयान का इंतकाल हो गया, तो सारी ज़िम्मेदारी इनकी माँ पर आ गई। माँ ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ इनको कूफे से बाहर भेज दिया। तो कुछ साल बाद वहाँ पर रहने के बाद जब वहाँ पर जब वो गए तो मामूली से इनकी तालीम व तरबियत हुई। लेकिन जब कुछ साल के बाद ये वापस कूफा आए तो यहाँ पर अच्छा खासा माहौल था पढ़ाई लिखाई का, और इनको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तब इन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इनको मदरसे में दाखिल कराया गया और उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक इनकी तालीम व तरबियत शुरू हुई। तो ये वो वक्त था जब जाबिर जवान हो चुके थे और उन पर हर चीज़, चूँकि ये बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे और ये अपनी माँ को काम करता हुआ नहीं देखना चाहते थे, तो इनके दिमाग में सोने की दरियाफ्त या सोना बनाने की धुन सवार हो गई। तो इसी बात के लिए इन्होंने जो है मुख्तलिफ़ तरह के तजुर्बे इन्होंने करना शुरू कर दिए और ये कीमियागिरी में नए नए तजुर्बे करते रहे। तो ये वो पहले शख्स हैं जिनको इल्म कीमिया यानी केमिस्ट्री में जो है बाबा आदम के नाम से इनको याद किया जाता है, क्योंकि इल्म कीमिया में इन्होंने बहुत सारे नित नए तजुर्बे किए हैं। तो ये वही जाबिर हैं जिन्होंने जो है हमें ये बताया कि ठोस चीज़ों को बुखारात में कैसे तब्दील किया जाता है, दवाओं को महफूज रखने का तरीका इन्होंने बताया, और बहुत सारे ये लोहे पर इन्होंने तजुर्बात किए। तो उन्होंने जो है ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया कि लोहे को फौलाद में कैसे तब्दील किया जाता है। तो आज हम जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। आज हमारा सबक है यहाँ से सफ़ा नंबर 50 आप निकालिए, पैराग्राफ नंबर 2। मैं पढ़ूँगी, मुश्किल अल्फाज की वजाहत साथ साथ करती जाऊँगी और सबक की वजाहत भी करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर ने हमें ये दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जा सकता है, यानी यह तरीका भी इन्होंने ही ईजाद किया। उसने चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त करने के साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। अर्क कशीद, अर्क बोलते हैं पानी निकालना किसी चीज़ का, कशीद माने निकालना। अर्क कशीद करना, अर्क निकालना यानी निचोड़ना कोई भी चीज़। अर्क कशीद करने का आला भी इसी ज़हीन कीमियागर की ईजाद है, यानी किसी भी चीज़, जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं तो जो नींबू निचोड़ने की जो मशीन है उसमें जब हम उस नींबू को उसमें डालते हैं तो पानी निकलता है। बिल्कुल इसी तरह कोई भी किसी भी चीज़ का अगर हम अर्क निकालेंगे तो वो आला, वो मशीन भी इन्होंने ही, जाबिर बिन हयान ने ईजाद की। ये वही आला है जिसे हम रेटार्ट के नाम से जानते हैं। जाबिर ही ने मादनी तेज़ाब ईजाद किया। मादनी तेज़ाब कहते हैं वह तेज़ाब जो धातु से बनाया जाए। तो तेज़ाब एक नहायत ही कारआमद कीमिया है। कलमी शूरे का तेज़ाब नाइट्रिक एसिड ईजाद करने का सहरा भी उसी के सर है, यानी इतनी सारी ईजादात अकेले जाबिर बिन हयान की है। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त उसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। वो जिस बर्तन में भी ये तेज़ाब रखता था तो इसमें सुराख हो जाता। जाबिर ने इस बात की परवाह न की, बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। इस कोशिश में उसके तमाम बर्तनों में सुराख हुए। उसके पास चांदी की एक कटोरी थी, उसने तेज़ाब को इस कटोरी में जमा करना चाहा तो उसमें भी सुराख हो गया। अब उसके पास सोने का एक बर्तन बचा था, उसने उसे भी आजमाया। सोने की उस बर्तन पर तेज़ाब का कोई असर नहीं हुआ।
उसके पास शीशे का भी एक बर्तन था, उस पर भी उसने यह तजुर्बा किया, यह भी उस तेज़ाब के असर से महफूज रहा। चनाचे अपने तजुर्बात का जिक्र करते हुए जाबिर लिखता है कि कलमी शूरे का तेज़ाब इतना तेज़ था कि कोई बर्तन बच न सका। सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी मिली जिन पर इस तेज़ाब का असर नहीं हुआ, एक सोने का बर्तन और दूसरा शीशे का बर्तन। यानी अपने तजुर्बात करते करते उन्होंने अपने घर की जितनी भी चीज़ें थी वो सब उन्होंने इस्तेमाल में लाई थी। इस अजीम साइंसदान ने कई किस्म के तेज़ाब ईजाद किए। उसने सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी ईजाद किया, यानी जिससे सोना पिघलता है। मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाब तैयार करते करते उसकी आँखें ख़राब हो गईं। तरह तरह के तेज़ाब बनाते बनाते उसकी उंगलियां तक जल गईं, लेकिन उसने तहकीक का काम नहीं छोड़ा। ये उनके अंदर की हिम्मत, बुलंद हिम्मती की बात है कि इतने सारे तजुर्बे करने के दौरान उन्होंने अपने आप को झुलसा दिया तेज़ाब पर। प्रैक्टिस करते करते इन तेज़ाब पर जो है वो इन्होंने बहुत सारे तजुर्बात किए, तो लेकिन फिर भी उन्होंने ये तहकीक का काम अधूरा नहीं छोड़ा। जाबिर बिन हयान दुनिया का पहला साइंसदान है जिसने इल्मी कीमिया यानी केमिस्ट्री में तजुर्बात को अहमियत दी। उसने तमाम ज़िंदगी तजुर्बात में सर्फ की। इल्मी कीमिया को जाबिर ने बहुत कुछ दिया। कोफा के इस अजीम साइंसदान को इल्मी कीमिया यानी केमिस्ट्री का बाबा आदम कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री तस्लीम किया जाता है। बाबा आदम बोलते हैं मौजिद को, ईजाद करने वाले को, यानी पहला वो शख्स जिसने कोई चीज़ ईजाद की है तो उसको उर्दू में कहते हैं बाबा आदम। तो जाबिर बिन हयान को केमिस्ट्री का या इल्मी कीमिया का बाबा आदम कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप ये सबक घर पर फिर एक बार पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबक में कुछ सवालात दिए गए हैं, उनको गौर से पढ़ेंगे आप। ये आपका अमली काम है, होमवर्क है आपका। उनके ये जवाब लिखने की कोशिश आप करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको इस सबक के सवालात और बाकी जो सवालात हैं असाइनमेंट के, वो मैं आपको कल इंशाल्लाह कराऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।